यह कहानी शक्ति की नहीं है, यह कहानी है मासूमियत की। एक ऐसा बालक जो अपनी ही शक्ति से अनजान था। उसकी दृष्टि उस आकाश तक पहुंची जहां चमकता था एक रहस्यमय प्रकाश। माँ, आकाश में वो फल कितना चमकदार है। उसने उसे एक फल समझा। जिज्ञासा ने उसके भीतर पहली छलांग ली और मासूम इच्छा आकाश की ओर उड़ चली। धरती पीछे छूटने लगी और आकाश उसका मार्ग बन गया। हर क्षण वह और ऊंचा उठता गया। ये फल तो सबसे सुंदर है। सृष्टि ने पहली बार अपनी सीमा को चुनौती दी, पर वह फल नहीं था, वह था सूर्य। वत्स, मैं फल नहीं हूं। सूर्यदेव ने उसे समझाया, परंतु मासूम जिज्ञासा उसे उस प्रकाश की ओर निकट ले आई। मासूमता में उसने सूर्य को ढक लिया और उसी क्षण प्रकाश लुप्त हो गया। संपूर्ण सृष्टि अंधकार में डूबने लगी। तभी देवताओं को समझ आया, संतुलन टूट चुका है। यदि सूर्य नष्ट हुआ तो सृष्टि अंधकार में डूब जाएगी। निर्णय लेना आवश्यक हो गया। सृष्टि को बचाने के लिए इंद्र आगे बढ़े। उन्होंने वज्र उठाया और उस बालक पर वज्र से प्रहार किया। वज्र आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ा और बालक के हनु से जा टकराया। आकाश एक क्षण के लिए शांत हो गया। वह बालक अचेत होकर गिरने लगा। यह केवल एक प्रहार नहीं था, यह एक पिता की परीक्षा थी। वायुदेव क्रोधित हुए और कहा, यदि मेरा पुत्र नहीं जिएगा तो ये सृष्टि भी नहीं जिएगी। और उसी क्षण हवा थम गई और जीवन कांप उठा। समुद्र भी सांस लेना भूल गया। प्राणी गिरने लगे, समय रुक गया। देवता समझ गए यह विनाश है। वायुदेव अपने पुत्र को थामे खड़े थे। सृष्टि ने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की और ब्रह्मादेव ने कहा, ये बालक कोई संकट नहीं, ये आने वाले युगों की शक्ति है। और ब्रह्मदेव ने वायुदेव से प्रार्थना की, वायुदेव, सृष्टि आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। बालक सुरक्षित रहेगा। वायुदेव ने ब्रह्मदेव का आग्रह माना और संतुलन फिर लौटने लगा। हवा फिर से बहने लगी। देवताओं ने बालक को वरदान दिए, ऐसी बुद्धि जो शक्ति से आगे चले और ऐसा जीवन जो सेवा में अमर हो।
वज्र बालक के हनु से टकराया, इसलिए इस बालक का नाम हनुमान रखा गया। हनुमान अचेत अवस्था से चेतन हो गए। सूर्य फिर से उदित हुआ, वायु फिर से चलने लगी। हनुमान ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। सृष्टि ने राहत की सांस ली। मासूमियत लौट आई, पर अब ज्ञान के साथ। यह विजय शक्ति की नहीं थी, यह विजय संयम की थी। यह संतुलन की कथा थी। मासूमता बच गई और भविष्य का रक्षक जाग उठा।